23 साल की उम्र में सभी अपने करियर में सेटल होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। कोई बड़े ओहदे की पढ़ाई कर रहा होगा तो कोई नौकरी। कड़वा सच है, लेकिन इस समय में सभी बस खुद के लिए सोचते हैं कि वे अपने जीवन में तरक्की कैसे करें। लेकिन आज हम बात करेंगे उस पुराने जमाने की जब एक युवा के लिए देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं था, जिसने पढ़ाई को भी एक तरफ कर सिर्फ देशभक्ति की आजादी की लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया, जिसके लहू में दौड़ रही थी देशभक्ति, जिसका लक्ष्य था भारत की आजादी, जिसने संघर्षों को सहा और अपनी जान गंवा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के बारे में, जिन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिनकी देशभक्ति की धड़कन आज भी भारत के सीने में धड़कती है। भगत सिंह का जन्म लायलपुर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान की सरहद के उस पार शामिल हो चुका है। 23 और 28 सितंबर को इनकी जयंती बनाई जाती है। यह हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। मानिए कि इस नौजवान को देशभक्ति विरासत में मिली थी। उनके दादा अर्जुन सिंह, उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के अभिन्न हिस्से थे, जिन्हें देखकर भगत सिंह के अंदर छिपा देशभक्त भी जाग उठा था। 3 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, जिसे देखकर भगत सिंह बहुत पीड़ित हुए थे। सरेआम कत्लेआम देखकर भगत सिंह ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ देश की आजादी में योगदान देने की ठानी, जिसके बाद वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। भगत सिंह का आजादी की लड़ाई में शामिल होना सभी के लिए एक फक्र की बात थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इनके आने से एक बार के लिए दूसरी तरफ अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए और फिर 23 मार्च 1931 को अपने क्रांतिकारी साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। अंग्रेजों के बीच घुसकर ये काम करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन इस हमले के लिए अंग्रेजों ने उनसे उनकी जान ही मांग ली। जी हां, अंग्रेजों ने राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह को फांसी दे दी और 23 साल की उम्र में वह भारत के लिए शहीद कहलाए। एक खास बात अब हम आपको बताएंगे, तो जरा गौर से सुनिएगा। उस समय में बच्चों की शादी सिर्फ 12 से 14 साल की उम्र में करा दी जाती थी, और जब इस विषय पर उनकी मां ने उनसे बात कही तो भगत सिंह का जवाब था कि इस गुलाम भारत में मेरी दुल्हन बनने का अधिकार सिर्फ मेरी मौत को है। जिसके बाद भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। आज भले ही भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच और उनकी कट्टर देशभक्ति आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।